सुप्रभात बच्चों। जैसा कि पहली कक्षा में हमने अनुवाद के बिंदु के रूप में पढ़ा था कि कारक प्रकरण और वचन, लिंग, पुरुष और धातु रूप, शब्द रूप के बारे में। आज हम थोड़ा कारक प्रकरण के भेदों को छोड़ करके हम पहले इन्हीं बिंदुओं पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। पहला है वचन। जैसा कि संस्कृत में वचन 3 माने गए हैं। वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन शब्द जो है वह एक तत्व का बोध करता है। जहां एक का बोध हो वहां पर एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जहां पर 2 लोगों का बोध होता हो वहां पर द्विवचन का प्रयोग होता है, और जहां पर 3 या 3 से अधिक का बोध कराए वहां पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। लिंग दूसरा है लिंग। लिंग की संख्या भी संस्कृत में 3 मानी गई है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जहां पुरुष वर्ग का बोध जो कराए, जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराता है उसको हम पुल्लिंग बोलते हैं। जहां पर स्त्री शब्द का बोध होता है वहां पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। और जहां पर उभयात्मक या वैसी चीजों का बोध होता है जिसमें कि न पुल्लिंग में शामिल है न स्त्री में शामिल है, वैसे शब्दों के साथ हम नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम पुरुष, जो कि अनुवाद के लिए ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि वचन और लिंग। पुरुष संस्कृत में पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष हम उसको कहेंगे जिसके बारे में बात की जाए। जो शब्द जिसके बारे में हम बात करते हैं अगर उसका बोध कराता है वहां पर प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे में सा, राम, कृष्ण जो हैं वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष जिस व्यक्ति से बात की जाए, यहां पर हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा भिन्नता है इसमें दोनों। तो जहां पर जिस व्यक्ति से बात की जाए तम उसको हम मध्यम पुरुष कहेंगे। इसका उदाहरण तम यूयाम चूयाम है। अंत में आते हैं हम उत्तम पुरुष की। जो बात कर रहा है वह उत्तम पुरुष कहलाएगा। जैसे अहम, आवाम, वया, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। अनुवाद में हमको स्वाभाविक तौर पर देखना होता है कि कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है और कौन सा लिंग है। उसी के अनुसार वाक्य का निर्माण किया जाता है। अतः इस वाक्य निर्माण में अनुवाद करने के संदर्भ में हमको इस बात का पूर्णतः ध्यान रखना होगा कि इनकी जानकारी हमें हो। अब आते हैं चौथा है शब्द रूप।
शब्द रूप उतना ही मायने अनुवाद में रखता है जितना ये तीनों मायने रखते हैं। क्योंकि अगर कोई शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, जैसे राम पठति, तो हमको शब्द रूप में भी आना होगा। तो राम को भी एक वचन और पठ धातु का एक वचन हमको रखना होगा, प्रथमा एक वचन। तो राम शब्द जो है वह आता है धातु रूप में, और पठ है राम शब्द रूप है, पठ धातु रूप है। तो पठ राम एक वचन हुआ, तो धातु रूप में हम आएंगे तो पठती का प्रयोग करेंगे। शब्द राम के साथ हम धातु पठ में पठती का प्रयोग करेंगे, राम पठती। तो शब्द रूप की संख्या है इसमें क्या है? 7 है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब धातु गणों की संख्या पर आते हैं। सामान्य तौर पर हम लोग धातु में गण जो हैं उनके बारे में हम 5 ही के बारे में पढ़ते हैं। लकार जिसको हम कहते हैं, 5 लकार ही पढ़ते हैं। लेकिन धातु गणों की संख्या संस्कृत में 10 है, लकारों की संख्या संस्कृत में 10 है। पहला है लट लकार, वर्तमान काल, भवती भवत, भौतिक का होगा यहाँ पर सब धातु भौतिक से भौतिक ही होगा इसमें। वर्तमान काल के संदर्भ में लट लकार होता है। दूसरा है लिट लकार, परोक्षे लिट, इसका सूत्र है परोक्षे लिट, इसको बभूव हो जाएगा यहाँ पर। लट लकार, लिट लकार और लुट लकार। तीसरा है लुट लकार, अनद्यतनी लिट भाविता। इन 3 को वर्तमान काल में भी रखा गया है। काल के आधार पर तीनों वर्तमान काल से संबंधित है। आगे है चौथा लिट लकार, लिट से सूत्र है इसका सूत्र है लिट से चा, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति। भविष्यति होगा। 5वां है लोट लकार, लोट च आशीष, आशीर्वाद वाची शब्द। भवतु होगा यहाँ पर। लंग लगा, आनंदते लंग। 6ठा इसमें हो उदाहरण है अभवतः। लुंग लकार है, लुंग लकार में अभवन तो हो जाएगा अभवत। 8वां है विधि लिंग, इसको विधि निमंत्रणा वह सूत्र के से भी संबोधित किया जाता है, इसका अर्थ भवेत होगा। आर्षि लिंग, इसका सूत्र है आर्षिष लिंग लोटो, इसमें भूयात आएगा। और रिंग लकार अंत में 10वां है रिंग लकार, रिंग निमंत्रण लिंग, सूत्र के अनुसार अभविष्यत, इसका उदाहरण होगा। इस प्रकार से हम लकारों की संख्या संस्कृत में 10 पढ़ते हैं। 10 लकार हैं। इनमें जो आपका प्रमुख है वह 5 है, लट, लोट, रीट, रिंग और विधि। ये 5 आप
पढ़ते हैं, लेकिन अगली कक्षा जो ही 9 में प्रवेश होगा वहां पर 10वीं को मिलेंगे। अतः यहाँ पर हमने 10वीं का जिक्र किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।